विधानसभा चुनाव की 2000 की जो तस्वीर है वो फिर से नहीं हो चुकी है और हम चुनावी यात्रा को लेकर पूरी डग विधानसभा में हर पंचायत में आम जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018, 2013 और फिर से 2023 ऐसे अपूर्व माना जाए तो लगातार कहीं ना कहीं झालावाड़ रोड जो है वो काफ़ी चर्चित है। इसका सीधा तरीका है कि अंतर्राज्यीय सीमा है, मध्य प्रदेश राजस्थान की ये बॉर्डर है और यहाँ से भवानी मंडी, कोटा, रामगंज मंडी, झालावाड़ और सबसे बड़ी बात एक नेशनल हाईवे जो है एटलाइन का वो भी यहाँ जोड़ा गया है नीमतूर से। यहाँ से लोग आते हैं चले जाते हैं। हम यहाँ की बात करें झालावाड़ छतरपुरा पंचायत की, झालावाड़ रोड की, तो 3500 से करीब मतदाता है। अब इनसे जानने की हम ये कोशिश करते हैं कि इन 5 सालों में विकास की क्या बात हुई, इनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कोई ज़माना था जब यहाँ रोडवेज डिपो का एक दबदबा लगता था, यहाँ बसें रुकती थी, यहाँ से बसें बहुत जगह जाती थी और हमें जानकारी में ये भी आया है कि जब तक ट्रेन नहीं आती थी वो रोडवेज बस यहाँ रुककर सवारी को लेकर जाती थी। लेकिन बीते दिनों में दिन बीतते गए, समय बीतता गया और धीरे धीरे रोडवेज भी अंधेरे की ओर चली गई। हम और भी बात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, वर्तमान में जो है आपको पता है डग विधानसभा से निर्दलीय ताल जो है रामचंद्र सुंदरीवाल ने फिर से ठोक दी है, क्योंकि वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे और कालूराम को जो वर्तमान विधायक है उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं लंबे अरसों बाद भवानी मंडी के लोकलाइटी चेतराज गहलोत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज नामांकन भरा है। सभी ने अपना अपना गठजोड़ भीड़ जुटाने में काम किया है कि इससे ज़्यादा मैं, इससे ज़्यादा मैं, इससे ज़्यादा मैं, लेकिन भीड़ जुटाने से मतदाता वोट नहीं डालते। उनको जहाँ जाना होता है वहीं अपने मत का अधिकार करते हैं। ऐसे में बात करने की कोशिश करूँगा, एक सज्जन व्यक्ति से जानने की कोशिश करूँगा कि पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम चौहान। सीताराम जी, झालावाड़ आज हम पहुँची, पूरी टीम है रोड। किस तरह का मैप देखते हैं 2023 विधानसभा का? क्या मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है? मूलभूत सुविधाएं विशेष तौर से तो हमारे यहाँ लोकल ट्रेन की जो असुविधा है, पहले जनता एक्सप्रेस चलती थी रात को, जनता एक्सप्रेस बंद कर दी है। रोडवेज से जो ट्रेन के ऊपर जो बसें आती थी उनको बंद कर दिया है। अभी प्रेजेंट टाइम में उदयपुर गाड़ी को बंद कर रखा है, कभी बांसवाड़ा को बंद करते हैं, कभी वो डूंगरपुर चलती है उसको बंद करते हैं, कभी चालू करते हैं, कभी बंद करते हैं। जितनी भी बसें चलती है, प्राइवेट बसें भी चलती है, पहले ट्रेन से अटैच होकर जाती थी, आज प्राइवेट बसें भी सीधी निकल जाती है इधर से। पैसेंजर वहाँ से ये चौराया ट्रेन से वहाँ से आधा किलोमीटर पड़ता है, या कोई कुली हमाल है नहीं, तो उनको असुविधा होती है। कई बार बुजुर्ग आदमी देखते हैं तो मैं खुद अपने हाथों से सामान लेकर के उनके यहाँ तक पहुँचा हूँ चौराहे तक, तो कोई है ही नहीं, कुली नहीं, हमाल ही नहीं है यहाँ पे, कौन उठा के लाएगा सामान। अच्छा, एक बात हो रही है जी, 2023 की विधानसभा की तस्वीर फिर से लिखी जा रही है जी। चेहरे आपके सामने हैं। कालूराम को वापस भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, निर्दलीय सुंदरीवाल ताल ठोक रहे हैं, एक नया उम्मीदवार जो है प्रत्याशी है चेतराज गहलोत है। इन तीनों में आकलन क्या देखते हैं, क्या लगता है? गहलोत जी का ही है, गहलोत जी का ही है। कैसे? गहलोत जी का ऐसे है, हाँ, गैदरिंग के हिसाब से भी। दूसरी बात है, पहला चेहरा जो सामने आया है कि कालूराम जी का, कालूराम जी का चेहरे को भी नहीं जानते हम, कभी आए नहीं, कालूराम जी कभी आए भी नहीं, देखे भी नहीं। 5 साल में सभी से पूछ लो, आप पूरी जनता से पूछ लो कि 5 साल में उनसे कभी परिचय नहीं हुआ है, किसी का संपर्क नहीं किया, कभी संपर्क नहीं किया। आए भी तो गाड़ी से सीधे निकल गए, कभी संपर्क नहीं किया। वो तो कहते हैं कि हमने काफी विकास नहीं, भले विकास उन्होंने कराया होगा लेकिन हमसे संपर्क नहीं हुआ। सुनना महावीर गुजर। महावीर जी, लगातार जिस तरह से 2023 की विधानसभा की तस्वीर, 2,64,000 मतदाता, 3500 मतदाता आपकी इस पंचायत में हैं, कैसे आप देखते हैं आप विधानसभा में? सर, नहीं तो शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, नई स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, नई बेरोजगारी पर ध्यान दिया जा रहा है। जनता का वास्तविक मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी, और बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे ये लोग? इनके पास ये कुछ नहीं है, किसी भी के पास नहीं है। लोग कितने बेरोजगार हो रहे हैं। किसान का डीएपी देखो आप, किसान की आवाज़ कोई भी नेता नहीं उठाना चाहता राष्ट्रीय स्तर पर। क्यों नहीं उठाना चाहता? देश में 75% लोग किसान हैं, उनसे वोट लेने के लिए तो आगे चल जाते हैं ये लोग, पर उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? क्यों दबा रहे हैं उसको? गहलोत साहब ने जन कल्याण योजना इतनी कारगर, मैं स्वागत करते हैं हम उनका, महिलाओं किसानों के लिए बिजली माफ की स्वागत करते हैं हम। ऐसा थोड़ी, पर कम से कम उसको देखो तो सही। डीएपी आप, यूरिया को आपने भाव तो वही रखा, 45 किलो क्यों कर दिया?
यूरिया का भी तो 50 किलो करो ना आप। डीएपी की क्यों आपने, किसान की वस्तुओं पर क्यों 28% जीएसटी लगाया आपने? मर्सिडीज कार पर 4% जीएसटी है, ट्रैक्टर पर 28% क्यों है? जनता के नेताओं को ये मुद्दे नजर नहीं आते हैं क्या? आपके जो वर्तमान विधायक थे उनके सामने ये बातें रखी थी क्या? सर रखेंगे तो भी कोई सुनता कहाँ है? अभी तक किसी की सुना कहाँ है? किसान की सुनी क्या? कनेक्शन कुआ खुद वाले था कि किसान, नहर से पानी ले लेता किसान, 3 महीने में उसे बिजली अवेलेबल क्यों नहीं करवाई जाती है? जब आपको पता है कि 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल जा रहा है तो 100 रुपये लीटर 20 रुपये की आप बिस्लेरी की बोतल बेच रहे हो इतनी सी लूट कर, और 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए वो कम से कम 90 लीटर पानी पिला रहा है। क्या आपने उसे पैसे दिए क्या उसे? क्या रीजन है आपका? अब आने वाले जो आपके सामने जो नए कैंडिडेट भी हैं, पुराने भी हैं, निर्दलीय भी, ये तो सर जनता बताएगी इनके हाल। बताएगी जनता, वास्तविक मुद्दा जनता देख रही है, पर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसी बारे में बोलिए। क्या नाम है आपका? घनश्याम। मोबाइल में चलाना भैया। घनश्याम जी, हाँ लगातार विकास की हम बात करें, हाँ। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो क्या विकास हुआ है? विकास तो ये हुआ कि 5 साल तक हमारे विधायक साहब तो आए ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं किया? और काम क्या बताओ नहीं कि भाई ये काम नहीं किया। सर काम के हैं? वो सरकार नहीं थी ना उनकी, हाँ, उनकी सरकार नहीं तो थी। उनकी सरकार तो क्या मतलब आया फिर? भाई तालमेल ही नहीं बैठा तो फिर 2 इस्तीफा। भाई वो कहते हैं हमने बहुत मुद्दे उठाए लेकिन हमारी बात कौन सुन फिर रहा? वही तो बात आ रही, ताली नहीं बज रही तो क्या मतलब आ रहा है? क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, झालावाड़ रोड हम आज पहुंचे हैं। हाँ सर। आज लगातार जो है कई चीजें निकल कर आ रही है। भाई उनकी शक्ल तो बताओ एक आध बार, ये विधायक साहब ने ऐसा एमएलए पसंद करेंगे? एमएलए तो ठीक है, तो पब्लिक जिसको भी चाहेगी वोट देगी सर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है। अभी भी लाइट करती है? अभी 8 दिन से तो थोड़ी व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन बहुत मुसीबत थी लाइट की। कोई टाइम ना कोई टेबल। अधिकारियों के फ़ोन लगाओ तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बार बार कहते हैं ट्रिपिंग का बहाना करते हैं। छोटे बच्चे बूढ़े बीमारियां भी इतनी चल रही थी, मच्छरों की, डेंगू वगैरह, ध्यान देते ही नहीं, कोई सुनते ही नहीं है। अब आप वापस वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अपने मन की बात आप मत के अधिकार में बिल्कुल करेंगे साहब। तो आपके सामने 3 कैंडिडेट, हाँ हाँ, यानी कि एक कैंडिडेट आ चुका, कल नामांकन भरेगा आगे ना, पार्टी का, पता है, सही तो है। क्या विजन देखते हैं? काम तो किए हैं सरकार ने, मेरी काम गहलोत जी ने अच्छे काम किए, सभी काम अच्छे किए हैं। चिकित्सा में भी अच्छा काम किया उन्होंने, 25 लाख का बीमा फ्री करा गरीबों को। वो आपका हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल तो अभी बन रहा है, लेकिन बिल्डिंग बनी है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अभी बिल्डिंग बनी है, कुछ नहीं हुआ है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, आप सब खड़े हो जाएं, और मेरे पास समय कम है, लोगों से बात करने की कोशिश में करता हूँ। हाँ, आइए इधर आइए। भाई कई आरोप लग रहे हैं, वर्तमान के सरकार में आप हैं और आपके पास एक जनप्रतिनिधि भी है। बिजली की लेकर बात आ रही है, रोडवेज बसों को लेकर बात आ रही है, रहमत भाई, तो क्या विकास हुआ है यहाँ पर? लोकेश जी, विकास तो अशोक जी गहलोत जी ने बहुत ही अच्छे किए। उनकी जन कल्याण योजनाओं की बात करूं तो अगर मैं गिनाने लगूं तो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, इतनी जन कल्याण योजनाएं उन्होंने बनाई। चाहे शिक्षा का क्षेत्र लो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र लो, चाहे किसान के ऊपर लो, एग्रीकल्चर का। किसान लाइट की थोड़ी परेशानी अभी बताया भाई, ये लोगों ने लाइट की परेशानी तो आ रही थी, कोयले की मारामारी हो रही थी, इस वजह से अभी फिलहाल लाइट सही है। और गहलोत साहब ने जो किसानों के लिए जो सौगात दी, 2000 यूनिट बिजली फ्री किए, एक बहुत बड़ा डिफेक्ट जाता है। और गहलोत साहब को शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने जो पेंशन कर्मचारियों की बंद कर रखी थी, गहलोत साहब ने वो पेंशन चालू करने का ऐलान किया। इसके लिए गहलोत साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ख़ास तौर से गहलोत साहब को मैं धन्यवाद यूँ करता हूं कि किसानों की बीमारी में ज़मीनें बिक जाया करती थी, आज 25,000 रुपये तक का इलाज, 25 लाख का इलाज फ्री है और 10 लाख का बीमा दुर्घटना फ्री है। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के मामले में गहलोत साहब ने कसर नहीं छोड़ी, जैसे कि बच्चों की ड्रेस से लेके उनकी स्कॉलरशिप। और गहलोत साहब ने तो इतना तक कर दिया है कि बच्चे अगर पढ़ने योग्य हैं तो विदेश में भी उनकी 2 लाख 5 लाख की जो भी है उनकी सहायता करेंगे। और भाई रोडवेज बस जो एक काफी परेशानी है, हाँ, उसके लिए क्या आवाज उठाई आप? देखो रोडवेज बस की तो बस नहीं चल रही थी, तो अब जैसे भी अब सरकार आई, नई सरकार आएगी, जैसे भी कोई भी बनेगा तो हम अपील करेंगे तो रोडवेज बस चले, परेशानी आ रही है। इसी तरह के हमारे कोविड में जो ट्रेनें बंद हो चुकी थी, हमने संघर्ष करा, सभी क्षेत्रवासियों ने सरकार को, नेताओं को कान खड़े कर दिए, उन्हें मजबूर कर दिया ट्रेनों ठहराने के लिए। हमारी कोई नहीं सुन रहा था,
कोविड के बाद दुनिया भर में ट्रेनें चल गई, हमारे जलाल रोड में ट्रेनें नहीं चली। अगर हम संघर्ष नहीं करते तो ये नेता लोग नहीं सुनते। हमने तो इतनी भी अपील कर दी थी सोशल मीडिया पे, अगर ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, कोई भी सरकार हो। क्या कहेंगे आप, जो विजन जो है 2023 विधानसभा चुनाव का सर को लेकर क्या शिक्षा को लेकर सर मेरा ही कहना है, मानना है कि जो अशोक गहलोत जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी सारी सुविधा दे रखी है। जैसे कि जो बच्चा पढ़ने के अंदर जो इंटेलिजेंट है तो उन बच्चों को वो स्कूटी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। और पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज वो उत्साहित कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब देखा होगा आपने अभी कोविड के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने अपने पोषाहार मिड डे मील का जो था वो चलाया था। घर तो भाजपा ने भी किया है सर, भाजपा ने तो किया है सर। क्षेत्र जो है वसुंधरा का है, वसुंधरा जी का है, आज वो यही है सर। जिले में कम से कम मेडिकल हेल्प की बात करें, पेयजल की बात करें, रेवा डैम की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं, उन्होंने तो किया सर, बट उसमें एक चीज़ और ये भी है ना मेन, इन्होंने भी जो अभी किया गरीबों के लिए, वो आपने देखा होगा अभी पोषाहार का जो चल रहा है उसमें कितने लोग उससे लाभार्थी है। 25 लाख का जो बीमा है, आज 1 रुपये भी जेब में गरीब के पास नहीं है, तभी बिना सोचे समझे वो हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा सकता है। बड़ी सी बड़ी जांच वो फ्री में हो रही है, पहले कुछ भी नहीं होता था। आज कोई और राज्य में जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पर आज तक भी ये सुविधा नहीं मिली है। ओनली राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर सारी सुविधा है। 1 रुपया भी अगर जेब में नहीं है तो अपन जाके हॉस्पिटल में बेफिक्र होकर इलाज करा सकते हैं। सरकार बिल्कुल संतुष्ट है सर। क्या कहेंगे आप? सर उदयपुर गाड़ी चालू करवाइए, आप पैसेंजर काफ़ी परेशान रहते हैं चौराहे पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सुबह 8 बजे आते हैं पैसेंजर आते हैं, वो 11 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, कोई गाड़ी नहीं है उनके लिए। कई सालों से चल रही है व्यवस्था और होनी चाहिए यहाँ पर। उदयपुर गाड़ी चलना चाहिए ना, पैसेंजर काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ पे। 11 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं उसके बाद। ठीक ठीक। और 2 दिन में एक दिन आराम। बोलते हैं दिनेश कुमार टेलर। दिनेश जी, 2023 विधानसभा की तस्वीर वापस लिखने जा रहे हैं, आप मत देंगे, हाँ तो क्या विकास हुआ है इस 5 सालों में? हाँ, विकास तो एमएलए साहब तो नजर ही नहीं आए, विकास कहाँ से हुआ? पहली बात तो ये एमएलए साहब मतलब कालूराम जी विधायक साहब, सरकार उनकी कहाँ थी तो नजर आएंगे? अरे कम से कम आए तो उन्हें जिता कर भेजा है, कम से कम आके दर्शन तो दे। अच्छा, भाई दर्शन तो दे। कमल किशोर। कमल किशोर जी, लगातार जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आपने अपना मत देकर उन विधायक को चुना होगा, लेकिन 2023 की वापस जो है करनी शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या देखते हैं अपना को? जी, विधायक साहब का कार्यकाल अच्छा रहा है और वो क्षेत्र दिया उन्होंने खोद गांव में दिया है, इंटरलॉकिंग का दिया था, 3-3.5 लाख रुपए दिए थे। अच्छा कार्यकाल रहा उनका और सरकार का कार्यकाल भी ठीक है, उनकी जो योजना है वो भी ठीक है, विधायक जी का कार्यकाल भी ठीक रहा। हमारे क्षेत्र में महारानी साहब का जो कार्यकाल था, जो यहाँ पे पानी की समस्या, बिल्कुल खारा पानी था, तो महारानी साहब जब सांसद थी तो उस समय उन्होंने शुद्ध मीठा पानी की व्यवस्था करवाई। 3 किलोमीटर दूर से, हाँ 25 गांव को, ये बाद में हुआ सर, जब छत्रपुरा पंचायत में खारा पानी था, आसपास के 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन किया। तो 3 किलोमीटर दूर खोद में उन्होंने कुआं खुदवाया, वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा पानी, मीठा पानी यहाँ पहुँचा। हाँ, अब रेवा डैम से सप्लाई होने लगी है, तो संतुष्ट है। उसको देखते हुए जो विकास कराएगा जो अपने क्षेत्र में, बिल्कुल। क्या कहेंगे? पानी न से आ रहा है, 2 दिन में नल आता, बच्चा मुँह से नल आ रहा है, 2 दिन में नल आ रहा है, तो व्यवस्था तो कर रहे, बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो रही। पानी बच्चा मुँहता ना, ऐसा नल भी नहीं आ रहा। बहुत कम आता है। तो आपने बोला नहीं किसी का? कि कब बोल के थक गए, कोई अधिकारी सुनते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वसूल हो रहा है यहाँ पे। जी, मेरा नाम है कैलाश चंद मीणा। क्या लगता है आपको वापस विधानसभा चुनाव? जी, ये विधानसभा चुनाव है, बहुत बढ़िया है और इसमें वापस रिपीट सरकार होनी चाहिए कांग्रेस की, श्री गहलोत साहब की। रीजन बहुत बढ़िया है। नहीं सर, वो क्या है कि एक दिन छोड़ के, बाकी वो क्या है कि जो जल जीवन मिशन है ना, जल जीवन मिशन जो ये चालू की है, इसमें क्या है कि पानी बहुत कम आ रहा है। अच्छा, जल जीवन मिशन तो किया है, बाकी इसके अंदर पानी बहुत कम आ रहा है और जितना जो पूर्ति चाहिए, घर घर नल पहुँचाया ना? हाँ, बाकी उसमें मतलब इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है जितनी की मतलब चाहिए। कहीं ना कहीं देखो, मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। और हम झालावाड़ रोड यानी कि पंचायत पहुँचे हैं और मैं आपको जानकारी दे दूं, कई चीज़ें जो है अपनी अपनी बात लोग रखते हैं। वास्तव में जब हम धरातल पे पहुँचते हैं तो अपने मन की बात मीडिया के सामने रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, पेयजल की बात हो या रोडेज बस की बात हो या स्वास्थ्य विभाग की बात हो या गहलोत साहब की योजनाओं के बारे में जो बखान जो देखा गया वो हो। लेकिन कहीं ना कहीं 2023 की विधानसभा की तस्वीर क्या होगी
चुनावी यात्रा खबर 24 की, वो अभी पूरा आकलन जो है हम लगातार कर रहे हैं और 3 तारीख को मतगणना होगी, 25 तारीख नवंबर को मतदान होंगे। खबर 24 की टीम और पंचायत में जाएगी। तब तक आप बने रहें खबर 24 की टीम चुनाव यात्रा के साथ।